अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। जुमा मुबारक, जुम्मतुल विदा मुबारक बहुत बहुत आप सब लोगों को। और आज जुम्मतुल विदा था तो यहाँ पर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ रही थी। और क्योंकि जुम्मतुल विदा था और जुम्मा भी था तो लाज़मी मेरी रूटीन होती है जुम्मे वाले दिन जब भी एवरी फ्राइडे मैं जो है सूरह कहफ़ की तिलावत करती हूँ। तो आप लोग भी सूरह कहफ़ की तिलावत ज़रूर अपनी उसमें शामिल कर लें। जुम्मे के दिन लाज़मी, वैसे तो आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं लेकिन जुम्मे के दिन बहुत बहुत अफजल है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह पाक जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ता है नेक्स्ट फ्राइडे तक अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की रहमतों के साए में और हर परेशानी से वो बचा रहता है, दूर रहता है। तो ये कि सूरह कहफ़ को आप मामूल बना लें, फ्राइडे वाले रोज़ लाजमी पढ़ा करें। बहुत बरक़ात हैं, बहुत फ़ज़लियत है। यहाँ पे जो है नमाज और कुरान पाक के बाद मैं सो गई थी। और क्योंकि जुम्मे का दिन था और अफ्तार भी मुझे बनाना था और अचानक से बस अफ्तार का प्रोग्राम बन गया था। कुछ शुरू कर दी थी, अचानक ही प्रोग्राम बन गया था। ऐसा इरादा नहीं था कि इफ्तार पार्टी पे बुलाना है या इफ्तार पार्टी करनी है, लेकिन बस ये कि वो लोग आ रहे थे तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी इफ्तार में कुछ अच्छा होना चाहिए। और मेहमान जो आते हैं वो अपना रिस्क अपने साथ लेकर आते हैं और मेहमानों के आने से रिस्क में बरकत और इजाफ़ा होता है। तो बहुत दिल से इखलाक से सबसे मिलना चाहिए और सबको बहुत अच्छे से वेलकम करना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है मैं सोने के बाद उठी थी और जुम्मे की नमाज़ भी पढ़नी थी तो जल्दी उठ गई थी और मुझे तैयारी भी करनी थी। बस 1 घंटा मैं सोई होंगी तो बस ये कि फिर मैं उठ के अपनी तैयारी में लग गई थी और मैंने घर वगैरह क्लीन किया। और उसके बाद जो है फिर मैं इफ्तार के लिए जो भी मुझे बनाना था सब वो मैं तैयारी में लग गई थी। क्योंकि रात के टाइम ही बस है ना पता चला था, तो अचानक से ही ये प्रोग्राम बना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया था और माशाल्लाह से बरकत भी बहुत हो गई थी। तो यहाँ पर बस जो है मैं अब इफ्तार की तैयारी में लगूंगी, तो मेरे साथ आप लोग देखते रहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है रेसिपीज़ वगैरह तो मैंने शेयर नहीं की थी क्योंकि टाइम इतना नहीं था। तो बस जो जो मुझसे मैंने जो हो सका था वो रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ पे मैं घर की सफाई कर ली थी क्योंकि घर की सफाई करने के बाद फिर उसके बाद जो है मैं किचन में गई थी। फिर उसके बाद किचन में जब मैं गई हूँ तो फिर इफ्तार से थोड़ी देर पहले ही निकली हूँ मैं, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत कुछ बनाया था तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम भी लगता है और टाइम मेरे पास इतना था नहीं कि मैं पहले से करके रख लेती। तो बस उसी दिन सब कुछ किया था मैंने जल्दी जल्दी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो गया था। तो घर साफ़ करने के बाद मैं किचन में अब मैं इफ्तारी के लिए जो है सामान की प्रिपरेशन करूँगी। तो बस मेरे साथ रहें आप लोग और इसी तरह व्लॉग्स को देखते रहें और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको अगर मेरी रेसिपी बिरयानी की तो बहुत है और कुछ भी आपको रेसिपीज़ चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथ रहिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा जब आप लोगों के यहाँ इफ्तार पे आप लोग बुलाते हैं तो किस तरह आप लोग मैनेज करते हैं, पहले से करते हैं एक दिन पहले से या उसी दिन सब कुछ करते हैं, तो किस तरह आप लोग है ना इफ्तार की तैयारी करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे माशाल्लाह से घर मैंने सारा क्लीन कर लिया था और यहाँ पे जाए नमाज़ भी मैंने रख दिए थे नमाज़ के लिए कि मेहमान आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी किस्म की। तो बस अब चलते हैं किचन में और जाके अपना काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैं मीठे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो भी मीठे की रेसिपी शेयर तो मैं ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको पहले से बता दूँ कि मैंने जो कस्टर्ड है वो मैंने पहले से तैयार कर लिया था। थोड़ी देर हो गई थी उसको बनाए हुए और मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। बस मैंने उसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड की थी। रेसिपी क्या था, सिंपल वे में जो आप कस्टर्ड बनाते हैं ना वो वैसे ही बनेगा, लेकिन ये क्या है मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रही थी मैं समझी रिकॉर्ड हो रही लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो कस्टर्ड जो है मैं अभी बताती हूँ आपको कस्टर्ड मैंने कैसे बनाया था। यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम निकाली थी, फ्रेश क्रीम निकाल के और इसके साथ में कोमल डाल रही थी, कोमल डाल के और मैंने इसमें वनीला एसेंस जो है वो डाला था और इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। अच्छा, थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी भी ऐड की थी और चीनी नहीं चीनी आप जब ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है। अगर आपके पास कोमल है, कंडेंस्ड मिल्क कोमल एक ही बात होती है, तो
तो अगर वो नहीं है उसकी रिप्लेस में आप है ना चीनी थोड़ी सी यूज़ करती हैं। यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस का भी यूज़ किया था, 1 चम्मच मैंने वनीला एसेंस डाला था और उस फ्रेश क्रीम को मैं खूब अच्छे से फेंट लूँगी। अगर आपके पास बीटर है तो आप उससे कर लें, वरना आप चम्मच से या किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फ्रेश क्रीम को फेंटने के बाद और अब मैं जो है कस्टर्ड एक बाउल में डालूँगी। अच्छा, कस्टर्ड जो है मैंने जब कस्टर्ड जिस तरह सिंपल वे में बनता है, दूध को मैंने बॉईल कर लिया था और उसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच कस्टर्ड के डाले थे। बहुत ज़्यादा कस्टर्ड को यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप जब लेयर लगाएंगे ना इन सब चीज़ों की तो वो ऑटोमेटिकली गाढ़ा हो जाएगा। तो 1 किलो दूध लिया था मैंने, उसके अंदर मैंने 4 चम्मच कस्टर्ड के ऐड किए थे और चीनी मैंने डाली थी। और साथ में है जो है क्या कहते हैं, उसमें कस्टर्ड के अंदर भी मैंने कुमेल का यूज़ किया था, लेकिन थोड़ी मिकदार में, और वनीला एसेंस भी मैंने ऐड किया था। तो कस्टर्ड मेरा ठंडा हो रहा था और यहाँ पे मैं केक की कटिंग कर रही थी, इसकी मुझे लेयर लगानी थी। तो आप लोग देखते जाइए, इसी तरह कस्टर्ड को बनाइएगा। बिल्कुल सिंपल है लेकिन मज़ेदार और टेस्टी बहुत बनता है आप इस तरीके से बनाएंगे तो। यहाँ पर मैं कस्टर्ड की लेयर लगा रही थी, पहले एक लेयर लगाऊंगी, फिर दोबारा से मैं जो है केक रखूँगी, केक की लेयर लगाऊंगी और फिर ऊपर से जो लास्ट में है मैं नट्स डालूंगी। नट्स को बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैंने कूट लिया था और उसमें बादाम थे और काजू थे नट्स की। और अच्छा, बनाना सबसे लास्ट में आपने किस उसकी बनाना की जो लेयर है वो सबसे लास्ट में लगानी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अब दोबारा से कोमल इसके ऊपर ऐड करूँगी। बहुत मज़े का और बहुत ही डिलीशियस बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर जो है मैं दोबारा से कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ और अब जो है मैं फ्रेश क्रीम की लेयर लगाऊंगी। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को सेम इसी तरह लेयर्स लगानी है। ये देखिए कस्टर्ड, केक, बनाना और यहाँ पे नट्स मैं डाल रही हूँ। नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा लगता है कस्टर्ड में, इस तरह आप लोग बनाएंगे। यहाँ पे जेली भी मैंने सेट कर दी है। और अब जो लास्ट में है, मैंने जो फ्रेश क्रीम जो फेंट के मैंने रखा था, जो स्टार्ट में बताया था, उसकी लेयर आप लोगों ने लगा देनी है और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का टेस्टी कस्टर्ड बनके तैयार होगा। तो आप लोग ज़रूर तैयार करिएगा इस तरीके से। यहाँ पे अब जो है मैं फ्रेश क्रीम की लेयर लगाऊंगी। तो देखिए कितना फाइनली लुक कितना ज़बरदस्त आ रहा है। ये देखिए कितना रिच और इतना मज़े का कस्टर्ड बना था, मीठा बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ये ट्राइफल समझ लें आप इसको। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बना था। अच्छा, यहाँ पर जो है कस्टर्ड बना सेट करने के बाद मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद जो है मैं अफ़गानी कीमा बना रही थी। यहाँ पर जो है मैंने अफ़गानी कीमे की, अगर आप लोग रेसिपी बोलेंगे तो मैं दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। यहाँ पर टाइम नहीं था इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। यहाँ पर कीमे को मैंने अदरक लहसुन में बॉयल करने के लिए रख दिया था नमक डाल के। और यहाँ बिरयानी का जो यखनी वगैरह वो मैंने तैयार कर ली थी। अफ़गानी कीमा बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बनता है। तो कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ये रेसिपी चाहिए हो तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ज़रूर आप लोगों के साथ बनाऊँगी। यहाँ पर जो है हरा मसाला, बस ये अभी मैं नहीं बता रही कुछ भी, बस ये आप लोग देख लें। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े का और बहुत ही टेस्टी। आप दावत में ज़रूर अगर कीमा बना रहे तो ये अफ़गानी कीमा बनाइएगा और ये बहुत ही मज़े का और बहुत टेस्टी बनता है। तो बस यहाँ पर कीमा हो गया था रेडी, और रेडी कर रही थी मैं, कीमा हुआ नहीं था। और कीमा जब बन गया था तो उसके बाद फिर मैंने जो यखनी बना के रखी हुई थी और बिरयानी बनाई थी। बिरयानी भी बहुत मज़े की बनी थी, सबको बहुत पसंद आया था। यहाँ पे मैं लास्ट में जो है समोसे फ्राई कर रही थी। समोसे जो है ये भी मेरे घर के होममेड हैं और बहुत मज़े के और टेस्टी समोसे सबको पसंद आए थे। ये भी बहुत अच्छे बनते। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप लोग नीचे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इफ्तार में ही माशाल्लाह स्टिक बोटियाँ बनाई हुई थी, मिठाई थी और फ्रूट चाट थी, छोले थे। और ये समोसे मैंने फ्राई करने के लिए रखे नहीं थे, मैंने कहा था गरम गरम करूँगी। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको दिखाई है वो समोसों की ही थी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से पहले इफ्तार रेडी था, इफ्तार मैंने लगा दिया था, सब लोगों ने खाना इफ्तार खाया अच्छे से मज़े से, नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद मैंने जो है खाना लगाया था। यहाँ पे बस मैं टेबल सेट कर रही थी क्योंकि मेहमान जो है आने वाले थे। और यहाँ बखूर की भी मैंने खूब माशाल्लाह से जो ऊद की खुशबू थी वो घर में फैली हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे टेबल सेट हो गई थी और मेहमान आने वाले थे। तो हम लोगों ने पहले इफ्तार किया था। इफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद चाय वगैरह पीने के बाद खाना जो है हम लोगों ने तकरीबन 9 बजे खाया था कि थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, वरना नहीं खाया जाता है।
तो बहुत माशाल्लाह सबको पसंद आया था सब कुछ, और मज़े का भी बहुत बना हुआ था। और जब आप इतने प्यार मोहब्बत से किसी को बुलाते हैं तो हर चीज़ अच्छी बनती है। ये मैंने ये चीज़ मतलब आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, जब दिल से किसी को बुलाया जाता है ना तो हर चीज़ अच्छी और जायकेदार बनती है। तो यहाँ पे इफ्तार हो गया था, जेंट्स सब गए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए और हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो इस चाय वगैरह पी रहे थे, चाय का दौर चल रहा था। और उसके बाद जो है मैंने खाना लगाया था। खाना भी माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी। यहाँ पे जो है मैं बिरयानी कीमा निकाल रही थी, और जो अफ़गानी कीमा मैंने बनाया था, और उसके बाद मैंने बिरयानी सर्व की थी। तो बहुत ही मज़े का माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था, बहुत मज़े का बना था। और आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को ये रेसिपी चाहिए हो ना, तो आप लोग भी इसी तरह बिज़ी होते होंगे जब सबको बुलाते होंगे इफ्तार पे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता होगा खुद तो बैठने का, और है ना बस यही कामों में और सर्व करने में, इनमें ही गुजर जाता है टाइम। ये देखिए माशाल्लाह से लुक अफ़गानी कीमे का, इतना मज़े का और इतना कोई जूसी कीमा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जो हम नॉर्मल कीमा बनाते हैं ना उससे डिफरेंट ये रेसिपी होती है। तो बहुत मुझे तो बहुत पसंद है। मैं कीमा इतना शौक़ से नहीं खाती, लेकिन हस्बैंड की वजह से मैं कीमा बनाती हूँ। उनको बहुत पसंद है अफ़गानी कीमा। कीमा मुझे कोई सा भी मस्त, मुझे ऐसा कुछ ख़ास पसंद नहीं है। एक होता है ना कुछ किसी को नहीं अच्छा लगता, तो कीमा मुझे ऐसा पसंद नहीं है, मैं खाती भी नहीं हूँ। तो ये कि हस्बैंड के लिए मैं बनाती हूँ बहुत शौक़ से, उनको बहुत पसंद है। पराठे से वो खाते हैं नाश्ते में। कभी फ्राइडे को जब मेरा दिल करता है तो मैं कीमा बनाती हूँ, उसके साथ पराठे बनाती हूँ। तो उनके लिए मैं सब कुछ बनाती हूँ, लेकिन मुझे खुद पर्सनली मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे कीमा नहीं पसंद। यहाँ पे बिरयानी तो बहुत ही मज़े की टेस्टी बनी थी, और सब लोगों को मेरे हाथ की बिरयानी पसंद भी बहुत आती है। माशाल्लाह देखिए कितना खिला खिला दाना है, और बिल्कुल बाज़ार जैसी बिरयानी बनी थी, जो हमारी हैदराबादी यखनी बिरयानी होती है वैसी। तो आप लोग मुझे बताइएगा अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे साथ बने रहें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इसी तरह लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। और मुझे बताएं आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, और दुआओं में मुझे भी अपने स्पेशली याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और